Hello, Vande Matram. How are you all of you? I'm very good and I hope you are very good and safe. So we all know that already started our second chapter of geography portion, which one is motions of the earth. In the last video we learn about two motions of the earth. First one is rotation and second one is revolution. रोटेशन मतलब मूविंग ऑन इट्स एक्सिस एंड रिवोल्यूशन मतलब रिवॉल्विंग अराउंड द सन. रोटेशन मतलब अर्थ का अपनी धरी पे अपने एक्सिस पे गोल गोल घूमना और रिवॉल्यूशन मतलब अर्थ का सन के आजू बाजू में घूमना. ये सिर्फ हमने इंट्रोडक्शन में देखा था. आज हम थोड़ा डिटेल में लर्न करेंगे, जिसमें आज हम लर्न करेंगे व्हाट डज रोटेशन ऑफ द अर्थ मीन, यानी कि अर्थ के रोटेशन का मीनिंग क्या है और उसकी वजह से क्या क्या होता है. राइट. तो हम आगे के स्टैंडर्ड में बहुत बार रोटेशन और रिवोल्यूशन के बारे में कुछ ना कुछ लर्न कर चुके हैं. तो हमने ऐसा देखा है कि जो डे एंड नाइट होते हैं ना, वो रोटेशन की वजह से होते हैं. जो डे एंड नाइट होते हैं क्रिएट, वो रोटेशन की वजह से होते हैं. ठीक है. As the earth rotates on its imaginary axis, the speed of rotation at any point along the equator is approximately 1617 km per hour. The earth takes 24 hours to complete one rotation. यानी कि जो अर्थ की इमेजिनरी एक्सिस है और इक्वेटर कहाँ पे आया है, अर्थ के एकदम बीचों बीच, यानी कि यहाँ पे अर्थ के एकदम सेंटर में यहाँ पे आया है इक्वेटर 0 डिग्री पे. तो इक्वेटर और उसकी धरी के हिसाब से जो अर्थ घूमती है, तो हमारे साइंटिस्ट ने ऐसा फाइंड आउट किया है कि वो 1 आवर में 1670 किलोमीटर्स 1670 किलोमीटर पर आवर का डिस्टेंस कट करती है. हमारा सन बहुत ही बड़ा है. ठीक है. और अभी हम रोटेशन के बारे में लर्न कर रहे हैं. तो अर्थ अपनी ही धरी पे एक ही राउंड फिनिश करने में कितना टाइम लगाती है, 1670 किलोमीटर पर आवर. और इस 24 आवर्स लगते हैं उसको एक रोटेशन कंप्लीट करने में. 24 आवर्स मतलब यहाँ पे हमारा एक दिन, 12 घंटे की नाइट और 12 घंटे का डे. ठीक है. तो अर्थ अपने 1 आवर में कितने किलोमीटर का डिस्टेंस कट करती है, 1670 किलोमीटर्स. और उसको एक रोटेशन फिनिश करने में कितना टाइम लगता है, 24 आवर्स, यानी कि 1 डे, पूरा एक दिन. अभी यहाँ पे आपको पूछा गया है व्हाट इज सन सीन ओनली ड्यूरिंग द डे एंड द मून एट नाइट एंड हाउ डे एंड नाइट कोज इट. अभी यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि ऐसा क्यों होता है कि दिन में हम सन को फेस करते हैं, हमें सन दिखाई देता है, और रात में हम किसको फेस करते हैं, मून को, हमें रात में मून दिखाई देता है. और दूसरा जो क्वेश्चन है वो ऐसा है कि दिन और रात कैसे होते हैं. तो दिन और रात मैंने पहले ही बताया है कि रोटेशन की वजह से होते हैं, लेकिन वो कैसे होते हैं वो हम ये इस फिगर की मदद से लर्न करेंगे, ये पिक्चर की मदद से. अभी देखो, ये अर्थ है हमारी. राइट. यहाँ पे जो लाइट पोर्शन है ये हमारा सन है, ये इसकी सन रेज है. तो ये इसके ऊपर ऐसे जा रही है, अर्थ के ऊपर है ना, ऐसे ऐसे सन की सन रेज जो है वो यहाँ पे ऐसे जा रही है. मतलब ये जो पार्ट है पूरा ये वाला, यहाँ पे क्या होगा, दिन होगा. दूसरी ओर अर्थ का जो आधा हिस्सा है वो इस साइड है, तो यहाँ पे क्या होगा, रात होगा. अभी अर्थ अपनी जगह पे ऐसे गोल 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 घूमती है ना. तो ये जो आगे का भाग है वो 12 घंटे के बाद कहाँ चला जाएगा, घूमते घूमते पीछे. और ये जो पीछे का भाग है वो कहाँ चला जाएगा, आगे. मतलब यहाँ पे जो दिन है वहां से क्या हो जाएगा, रात हो जाएगी. क्योंकि जो सन के आगे है वो कहाँ पे चला जाएगा, मून के पास. और जो यहाँ पे हम मून को फेस कर रहे हैं वो कहाँ पे आ जाएगा, इस साइड, सन की साइड में. ठीक है. तो इस तरह से क्या होता है, दिन और रात होती है. अभी यहाँ पे पिक्चर में हमें देखा कि ये जो एरिया है यहाँ पे दिन है. क्यों, क्योंकि यहाँ पे सन है. लेकिन ये सनरेज है जो है वो उसके आधे हिस्से में ही जा रही है, आधे हिस्से में नहीं जा रही है. तो जहाँ पे सनरेज नहीं जा रही है वहां पे अंधेरा होगा. अंधेरा होगा मतलब वहां पे क्या होगी, नाइट होगी. और वहां पे हम किसको फेस करेंगे, स्टार्स एंड मून को. अभी धीरे धीरे अर्थ घूमेगी तो आफ्टर 12 आवर्स क्या होगा कि ये जो मून जो हम फेस कर रहे हैं ये पूरा एरिया आ जाएगा इस साइड, और ये जो हम सन फेस कर रहे हैं ये पूरा आ जाएगा एरिया इस साइड. यहाँ पे अभी दिन है तो थोड़ी देर बाद यहाँ पे क्या हो जाएगी, रात. और जहाँ पे रात है उसको भी सनरेज मिलने लगेगी, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, दिन. तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया है how day and night causes, then the answer is day and night caused by rotation. Why is the sun seen only day and the
ड्यूरिंग द डे एंड द मून एट नाइट, यानी कि सन हमें दिन को और मून हमें रात को क्यों दिखाई देता है? ड्यू टू रोटेशन, रोटेशन की मदद से। दोनों का आंसर क्या आएगा? रोटेशन। अभी रोटेशन का पोर्शन आप अच्छे से समझो, इसके लिए आपको यहाँ पे एक एक्टिविटी दी है और मैं आपको रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आप अपने खुद से एक्टिविटी कर सको तो आपको डेफिनेटली करनी है ना। तो एक्टिविटी में क्या है, क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है? टेक अ ग्लोब एंड टॉर्च, शट द डोर्स एंड विंडो ऑफ द क्लासरूम सो दैट देयर इज अ डार्कनेस। अभी क्या हमें चाहिए? एक ग्लोब चाहिए और एक टॉर्च चाहिए। अभी आपके पास ग्लोब अवेलेबल ना हो तो आप जिस बॉल से खेलते हो, क्रिकेट खेलते हो, जो कोई भी बॉल से, वो बॉल को भी आप ले सकते हो। और उसको यहाँ पे हमें क्लासरूम में बोला है, लेकिन आप अपने घर पे भी एक्टिविटीज कर सकते हो। आपको अपनी विंडोज और डोर को क्या कर देना है? बंद कर देना है, ताकि पूरे रूम में अंधेरा हो जाए। Illuminate the globe with the torch. The part which is signified day while the dark has signified night. अभी क्या करना है? यहाँ पे आपको पिक्चर भी दिया है। ये जो टॉर्च है और यहाँ पे है ग्लोब। आपके पास ग्लोब है। ग्लोब यानी कि अर्थ का मिनिएचर मॉडल, अर्थ का जो छोटा सा फॉर्मेशन आता है वो ग्लोब, पृथ्वी का गोला, ठीक है। तो उसको भी आप ले सकते हो, अदरवाइज यहाँ पे आप बॉल को भी ले सकते हो। अभी इस टॉर्च को आपको चालू करना है और उसके एकदम सामने यहाँ पे इस बॉल को रखना है और आपको देखना है कि जो टॉर्च का जो प्रकाश है ना, वो अर्थ के ये इस राउंड पोर्शन के आधे हिस्से में ही जाएगा। मतलब ये जो आधा हिस्सा है जहाँ पे इसको ये लाइट टॉर्च की मिल रही है, वहाँ पे दिन है, और बाकी का पीछे का जो हिस्सा है वहाँ पे क्या है? रात है। आपको ये इमेजिन करना है कि आपके हाथ में जो कोई भी छोटा सा राउंड चीज़ है, राउंड ऑब्जेक्ट है, बॉल है, छोटा बड़ा कोई भी, ठीक है। तो आपको ऐसा इमेजिन करना है कि ये जो लाइट जहाँ पे आ रही है वो क्या है? दिन है, और ये जो आधा हिस्सा है पीछे का वो क्या है? रात है। अभी आपको ये जो बॉल है ना, उसको धीरे धीरे राउंड घुमाना है। तो ये जो पीछे वाला एरिया है वो आगे आ जाएगा, मतलब जहाँ पे रात है वहाँ पे दिन हो जाएगा, और आगे वाला एरिया है वो पीछे चला जाएगा, जहाँ पे दिन है वहाँ पे रात आ जाएगा। इस तरह से अंडरस्टैंडिंग डे नाइट विथ अ टॉर्च यहाँ पे आपको दिया है, यानी कि टॉर्च की मदद से रात और दिन कैसे होते हैं वो आप समझ सकते हैं। अभी यहाँ पे हमें कुछ एक्टिविटीज दी है। If it is a day in India, write whether it would be day or night in following countries given in the table below। यानी कि हमें यहाँ पे पूछा गया है कि अगर इंडिया में दिन होता है तो आपको नीचे दिए हुए टेबल में, यानी कि नीचे हमें कुछ कंट्रीज के नाम दिए, तो वहाँ पे क्या होगा? राइट, वहाँ पे दिन होगा या रात होगा? तो हमें पहले तो वो फाइंड आउट करना चाहिए कि ये कौन सा कंट्री कौन सा हेमिस्फीयर में आता है। अगर जहाँ पे इंडिया है वही हेमिस्फीयर में जो ये सारी कंट्रीज आते हैं तो वहाँ पे दिन होगा, और पीछे के हेमिस्फीयर में यानी कि उसके ऑपोजिट हेमिस्फीयर में कंट्री आती होगी तो वहाँ पे रात होगा। तो यहाँ पे हमें पूछा गया है कनाडा, तो कनाडा में दिन होगा कि रात होगा? तो अभी इंडिया में दिन है, तो कनाडा जो है वो दूसरे हेमिस्फीयर में आया है, यानी कि उसके पीछे वाले भाग में है, तो वहाँ पे क्या होगा? नाइट होगी। उसके बाद दिया है जापान, जो जापान हमारा इंडिया जो भी हेमिस्फीयर में है वहीं पे ही जापान है, तो वहाँ पे क्या आएगा? दिन आएगा। उसके बाद है मैक्सिको, मैक्सिको भी कनाडा की तरह साउथर्न हेमिस्फीयर में है। हमारा जो इंडिया है वो नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में है, और मैक्सिको जो है वो साउथर्न हेमिस्फीयर में आया है। तो मैक्सिको में क्या होगा? वहाँ पे होगी नाइट। उसके बाद है ऑस्ट्रेलिया, तो वहाँ पे होगा दिन। उसके बाद है ब्राज़ील में होगी नाइट, और अफ्रीका में होगा दिन। अभी ये चीज़ आपको समझ में ना आए तो आपको क्या करना है कि जो ग्लोब है उसकी स्टडी करनी है। अभी ग्लोब तो हमारे पास अवेलेबल नहीं होगा, लेकिन अभी आपके घर पे अवेलेबल हो तो आप ग्लोब को देख सकते हो कि अर्थ में दो हेमिस्फीयर होते हैं, नॉर्थर्न हेमिस्फीयर एंड साउथर्न हेमिस्फीयर। नॉर्थर्न यानी कि उत्तर दिशा वाला जो भाग होता है वो आधा, जो उसका जो हाफ सर्कल होता है ना उसको हेमिस्फीयर बोलते हैं, अर्ध गोलार्ध, राइट। तो हमारा जो इंडिया है ना वो नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में आया है, और नीचे का जो पोर्शन है वो साउथर्न हेमिस्फीयर में। तो यानी कि नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में जो कोई भी जगह होगी ना वहाँ पे अगर दिन होगा तो वो पूरी जगह पे दिन होगा, ठीक है। और वहाँ ऑपोजिट साइड साउथर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा? वहाँ पे रात होगी। तो इस वीडियो में हमने
रोटेशन का पूरा पोर्शन लर्न किया। रोटेशन में क्या क्या होता है, किसकी वजह से, रोटेशन की वजह से दिन और रात कैसे होते हैं, ठीक है, एक रोटेशन करने में कितना टाइम लगता है और अर्थ 1 आवर में कितना डिस्टेंस कट करती है। उसके बाद आपने एक एक्टिविटी देखी और उसके बाद हमने दूसरी भी एक्टिविटी देखी जो बहुत ही इंटरेस्टिंग थी। और ये जो टॉर्च वाली एक्टिविटी है वो आप अपने घर पे भी कर सकते हो, ठीक है, तो करना बड़ा ही मज़ा आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट्स, तब तक के लिए टेक केयर एंड वंदे मातरम।